दोस्तों यह कहानी एक तरफा प्यार करने वाली प्रेमी की है जिसने अपने प्रेमिका को फंसाने के लिए 5 साल तक प्लानिंग किया। दोस्तों नवी मुंबई की उड़ान में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अयांशी था। अयांशी अभी पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष से 15 वर्ष थी। अयांशी डेली पढ़ाई करने के लिए एक रास्ते से जा रही थी। उस रास्ते में अयांशी का पीछा एक लड़का कर रहा था। उस लड़के का नाम दाऊद शेख था। दाऊद शेख अयांशी से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन अयांशी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अयांशी दाऊद को पसंद नहीं कर रही है, यह बात जानने के बाद भी दाऊद शेख अयांशी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए अयांशी दाऊद से परेशान होकर यह सभी बातें अपने घर वालों को बता देती है। अयांशी के घर वाले 2019 में दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए दाऊद को कुछ दिनों के लिए जेल में डाल देती है। दाऊद शेख कुछ महीने जेल में बिताने के बाद छूट जाता है। जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है और अयांशी से बदला लेने की ठान लेता है। उसके बाद हर दिन हर रात दाऊद शेख अयांशी को अपने प्यार की जाल में कैसे फंसाए यही हमेशा सोचते रहता है और दाऊद शेख को अयांशी के फंसाने की प्लानिंग करते करते लगभग 5 साल बीत जाता है। फिर 2024 में दाऊद शेख किसी भी तरह से अयांशी को फंसाने में कामयाब हो जाता है। 2024 में अयांशी दाऊद से प्यार करने लगती है। अब दाऊद अयांशी से फ़ोन के जरिए बातें करने लगता है। जैसे ही अयांशी दाऊद से कुछ महीनों तक बातें करती है, उसके बाद अचानक से अयांशी गायब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद 25 जुलाई 2024 के रेलवे ट्रैक पर अयांशी की डेड बॉडी मिलती है। अयांशी की बॉडी के सभी कपड़े फटे हुए थे और उसको बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया था। इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया था कि अयांशी के प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा गया था। उसकी बॉडी पर बहुत कट लगाया गया था। इसकी वजह से अयांशी की मृत्यु हो गया था। पुलिस पहले अयांशी की मर्डर को एक हादसे की तरह जांच करती है, लेकिन बाद में जब पुलिस वाले अयांशी की बॉडी की ऐसी दशा देखती है तो वह समझ जाती है कि यह किसी साइको किलर का काम है। इसीलिए पुलिस अयांशी के कपड़ों को फोरेंसिक लैब में जांच करने के लिए भेज देती है। उसके बाद अयांशी के कॉल डिटेल्स की छानबीन करने लगती है। जब पुलिस वाले अयांशी की कॉल डिटेल्स को छानबीन कर रही थी तो उसी समय पुलिस वाले को एक नंबर दिखता है जिससे अयांशी घंटों तक बातें करती थी। जब पुलिस वाले अयांशी के घर वालों से पूछते हैं कि यह नंबर किसका है तो उन लोगों को भी पता नहीं था कि यह नंबर किसका है। उसके बाद पुलिस वाले इस नंबर की जांच करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह नंबर दाऊद का है और जब अयांशी गायब हुई है उस समय से दाऊद का नंबर बंद है। उसके बाद पुलिस दाऊद की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस दाऊद को नहीं पकड़ पाती है और दाऊद अभी भी फरार है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।